हेलो। तो हमने क्यूटिकल पढ़ लिया था। अब एस्टोमाटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। एस्टोमाटा बता रहे थे क्या कि अगर आप उस क्यूटिकल वाले वैक्सी लेयर को आप हटा दो और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, है ना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको एस्टोमाटा नजर आएगा, ठीक है। पर माइक्रोस्कोप कैसा होता है, हमने उसमें छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाने का प्रयास किया था, पर हमसे माइक्रोस्कोप नहीं बन पाया था, है ना। बनाना इतना इजी नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही सर्च मार के आपका माइक्रोस्कोप दिखा देते हैं, सर्च मार के रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए माइक्रोस्कोप का फिगर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में इतने सारे माइक्रोस्कोप दिख रहे होंगे, है ना। इस फिगर में माइक्रोस्कोप दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन पे या फिर ये वाला जो बीच वाला पोर्शन देख रहा है ना, इस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि उस स्लाइड पे, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोप के एक स्लाइड होते हैं, ठीक है ना, ग्लास का। उस स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं कि उस लेयर को रख देते हैं, मतलब जहां पे एस्टोमाटा देखना होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये ऊपर वाले लेयर, ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यहाँ से देखा जाता है, ठीक है ना। इस लेयर से देखते हो या फिर ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, इस पोर्शन से हम लोग देखते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर नजर आता है। समझ में आ रहा है ना। इस पोर्शन से हम लोग देखेंगे तो ये सारा चीजें, जैसे ये देखने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पोर्शन से हम लोग देखेंगे तो सारा चीज आपको क्या होगा, या फिर इस पोर्शन से देखोगे तो आपको सब चीज क्या होगा, क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है। आप स्कूल के लेबोरेटरी में जाइएगा तो स्कूल के लेबोरेटरी में ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं, आपको दिखेगा। ये देखिए, ये स्क्रीन वाला माइक्रोस्कोप है ना, ये स्क्रीन वाला माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या हम लोग माइक्रोस्कोप समझ गए, है ना। मतलब कि अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाते हैं, कहीं भी माइक्रोस्कोप को अगर देखने हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें पोर्शन क्या दिखेगा यहाँ पे, कि अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग जाएंगे देखेंगे तो हमें ऐसा पोर्शन दिखेगा, यानी कि लीफ के अंदर जो लीफ का छोटा छोटा पोर्शन होगा उसमें इतना ऐसा ऐसा इस टाइप का आपको होल्स दिखेंगे, इस टाइप के आपको क्या दिखेंगे, होल्स दिखेंगे, जो कि ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे। अगर ओपन होंगे तो उन्हें ओपन स्टोमाटा कहा जाएगा, क्लोज होंगे तो उन्हें क्लोज स्टोमाटा कहा जाएगा, है ना। तो स्टोमाटा क्या होता है कि जब लीफ के अंदर, यानी कि अंदर वाले सरफेस में, क्यूटिकल के नीचे वाले लेयर में होता है ना, तो लीफ के अंडरनीथ सरफेस में, जो अंडर सरफेस में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरीके का जो होल्स होते हैं ना, इस तरीके के होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा इज जस्ट अ होल्स। स्टोमाटा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोमाटा इज जस्ट अ होल, टीनी होल या फिर टीनी पोर्स उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टोमाटा और द टीनी ओपनिंग्स, पोर्स या फिर टीनी ओपनिंग्स या फिर उसको पोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली फाउंड द अंडर सरफेस ऑफ द लिप्स, लिप्स के अंडर सरफेस यानी कि नीचे वाले सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि आप पोर्स कहो या फिर उसे ओपनिंग कहो या फिर होल कहो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, अंडर पोर्शन में पाई जाएंगी, ठीक है ना, लिप्स के, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है ना, कि हमारे पास सांस लेने के लिए नाक होता है, ठीक है। नाक होता है, नाक में दो होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू सांस ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखे होंगे जानवर जिनके मतलब बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू भी वो ब्रीथिंग कर लेते हैं, जैसे कि जोंक वगैरह, लीचेस, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी आप देखे होंगे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि तेलचट्टा, ये सब होता है, ठीक है। कॉकरोच जिसको बोलते हो, ठीक है। वो एस्पेरेकल्स के थ्रू क्या करते हैं, अपना ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उनके बॉडी में होल्स होते हैं, ठीक है। पर प्लांट कैसे ब्रेथ करता है, प्लांट कैसे रेस्पायर करता है, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कहां से होता है, उसके पास तो नाक नहीं होता, कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्लांट को रेस्पायर करने के लिए, प्लांट को सांस लेने के लिए, प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना, वही टीनी ओपनिंग्स होता है, वही टीनी ओपनिंग्स होते हैं या फिर टीनी पोर्स होते हैं। इन्हीं टीनी ओपनिंग या टीनी पोर्स के थ्रू क्या करता है प्लांट, अपना सांस लेता है, ठीक है ना। मतलब इसी टीनी ओपनिंग या पोर के थ्रू क्या करेगा प्लांट, सांस लेगा, ठीक है। और उसी टीनी ओपनिंग या पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। मतलब अगर अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लांट अपना रेस्पायरेशन कैसे करता है, रेस्पायरेशन प्लांट कैसे करता है, ठीक है ना, प्लांट रेस्पायरेशन कैसे करता है, प्लांट रेस्पायरेशन कैसे करता है, तो प्लांट रेस्पायरेशन करने के लिए प्लांट के पास क्या होता है, एस्टोमाटा होता है। क्या होता है, एस्टोमाटा होता है। प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है, एस्टोमाटा होता है, ठीक है। एस्टोमाटा, देखिए ये रहा आपका एस्टोमाटा, ठीक है। प्लांट को रेस्पायर करने के लिए क्या होता है, एस्टोमाटा होता है प्लांट के पास, ठीक है। इसी एस्टोमाटा के थ्रू रेस्पायर होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। एस्टोमाटा काफी छोटा होता है, इतना छोटा होगा कि आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के थ्रू ही, विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट व्यू द एस्टोमाटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ द लिप्स की तरफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि लिप्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, लिप्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना। चलो, तो देखो कह रहा है कि लिप्स आर द वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट। सबसे पहली चीज कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे घर में हमारा किचन होता है,
क्योंकि अगर घर में किचन नहीं हो तो हम खाना नहीं बना सकते। मतलब समझिए कि अगर आपके घर में खाना बनाने का कोई जगह नहीं हो तो आपका खाना कहाँ से बनेगा और आप खाओगे क्या? और खाना नहीं मिलेगा तो आपके पास एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना? तो समझिए कि प्लांट को भी खाना बनाने के लिए उसकी लीफ की जरूरत है, उसको भी किचन की जरूरत है। उस किचन को हम लोग लीफ बोलते हैं, ठीक है ना? तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारे घर का किचन होता है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा खाना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए भी प्लांट का खाना होता है, ठीक है ना? और उतना उनका भी किचन, यानी कि उनका भी किचन, प्लांट के किचन किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं, है ना? तो प्लांट का भी लीव्स उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और कुछ मेन फंक्शन है प्लांट के लीव्स के पड़ता है। सबसे पहला चीज तो कह रहा है क्या? टू प्रोड्यूस फूड, यानी कि लीफ जो है प्लांट के, ठीक है, सबसे पहला उसका फंक्शन क्या है कि फूड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है? मतलब प्लांट में फूड का प्रोडक्शन, इस प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है? इसका मतलब सीधा का सीधा बात ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होगा वो कहाँ होगा आपका? तो लीफ में होगा, है ना? लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, तभी तो लीफ में फूड का प्रोडक्शन होगा, तभी तो लीफ में फूड बनेंगे, तभी तो लीफ में खाना बनेगा, तभी तो प्लांट खाना खा पाएगा, है ना? तो सबसे पहला चीज लीफ क्या करता है? प्लांट के लिए खाना बनाता है। लीफ क्या करता है? प्लांट के लिए खाना बनाता है, फूड प्रोड्यूस करता है, और फूड प्रोड्यूस करता है तो ये फूड से प्लांट को एनर्जी मिलता है, तभी प्लांट स्टेबल हो पाता है, नहीं तो प्लांट नहीं रह पाएगा, है ना? पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है? दूसरा लीव्स के क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। जैसे अभी हम आपको बताए, है ना, कि आपके पास नाक है, आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, ठीक है, पर लीफ के पास तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। लीफ के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो लीफ जो क्या करता है? अपना जो गैसेस एक्सचेंज करता है, लीफ जो सांस लेता है वो एस्टोमाटा के थ्रू सांस लेता है। किसके थ्रू? एस्टोमाटा के थ्रू सांस लेता है, ठीक है? आपके पास स्पेसिफिक ऑर्गन है, आपके पास नाक है, आप नाक से सांस ले सकते हो, पर प्लांट के पास नाक नहीं है, तो प्लांट किससे सांस लेता है? प्लांट किससे गैसेस एक्सचेंज करता है? एस्टोमाटा के थ्रू। किसके? एस्टोमाटा के थ्रू। तो एस्टोमाटा भी होता है लीफ में, इसलिए ये भी एक लीफ के ही फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है? दूसरा चीज, फूड स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है? यही लीव्स के अंदर ही क्या होता है? धीरे 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 बाद में लीव्स है तो वहीं पे फल बनेगा, ठीक है ना? फल बनेगा तो फल में फूल आएगा पहले, फिर उस फूल से क्या होगा? फल बनेगा, ठीक है ना? और फल आएगा तो फल में खाना स्टोर होगा, फूड स्टोर होगा, उस फल को हम खाते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलता है, ठीक है? तो लीफ का काम क्या है? फूड को स्टोर भी करना। किचन में आप खाना बनाते हो तो खाना रखते कहाँ हो? किचन में ही रखते हो ना। वैसे ही प्लांट अगर फूड का प्रोडक्शन किया लीफ में तो रखेगा भी तो लीफ में ही ना, है ना? मतलब खाना बनाया भी किचन यानी कि लीफ में, खाना को रखा भी लीफ में, सांस भी लिया पत्ती से ही, यानी कि सारा काम फंक्शन का मेन चीज, प्लांट का मेन पार्ट क्या है? लीफ है, यानी कि उसका सारा काम जो हो रहा है लीफ के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है? एक और बात कि ट्रांसपेरेंट, जैसे उस समय इवेपोरेशन, जैसे उस समय बताए थे कि नीचे से जो पानी जाएगा, ऐसे नीचे से पानी जाएगा स्टीम से होते हुए, नीचे से जो पानी जाएगा स्टीम से होते हुए, ठीक है? क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में जाएंगे, आपका इस तरीके का जो लिप्स होगा, लिप्स के अलग अलग पोर्शन में जाएंगे, तो पानी ऐसे नीचे से जो पानी ऐसे ऐसे जो भी पानी यहाँ से नीचे से ऊपर 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 ऐसे गया, ये यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसी स्टोमाटा के थ्रू जो टीनी ओपनिंग्स है, उसी ओपनिंग्स के थ्रू क्या होगा? ये पानी प्लांट रिलीज भी कर देगा, पानी ये प्लांट बाहर भी गिरा देगा, ठीक है ना? तो पानी प्लांट अगर बाहर एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में रिलीज करेगा तो उस चीज को हम लोग ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन, मतलब जो पानी नीचे से हम लोग डाल रहे हैं, तो पानी अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो पानी प्लांट क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन। चलिए, उसके बाद लीव्स है, तो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करता है, यानी कि प्लांट के लीव्स के थ्रू प्लांट का रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। लीव से फूल बनेगा, फूल से आपका क्या बनेगा? फल बनेगा, फल से आपका क्या हो जाएगा? फल के जब आपका फल बन रहा होगा तो फल के अंदर बीज आएंगे, उस बीज को आप कहीं भी लगाएंगे तो उससे नया पेड़ आ जाएगा, है ना? इसका मतलब वो बीज क्या क्या कि अगर रिप्रोडक्शन में मदद किया तो फूल भी रिप्रोडक्शन में मदद किया, इसका मतलब लीफ भी रिप्रोडक्शन में मदद किया ना। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या, तो लीफ के थ्रू प्लांट क्या करता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। लीफ के थ्रू ही, पत्ती के थ्रू ही क्या कर सकता है? प्लांट
एक अपने जैसा नए प्लांट को जन्म दे सकता है, ठीक है ना, एक अपने जैसा नए प्लांट का रिप्रोड्यूस कर सकता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है, ठीक है ना, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही रिप्रोडक्शन ही होता है, इसमें भी एक नए प्लांट बनते हैं, रिप्रोडक्शन कहिए या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे, दोनों प्रोसेस में एक नए प्लांट का जन्म होगा, ठीक है ना, दोनों प्रोसेस में एक नए प्लांट का जन्म होगा। तो लीफ क्या काम क्या है, रिप्रोडक्शन करवाना, लीफ का काम क्या है, इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन करवाना, लीफ का काम क्या है, फूड को स्टोर करना, लीफ का काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करवाना यानी कि सांस लेवाना, लीफ का काम क्या है, फूड को प्रोड्यूस भी करना, ये सारा काम आपका लीफ का है, टोटल काम आपका क्या चीज का है, लीफ का, लीफ इतना सारा आपका काम करता है, ठीक है ना, इतना सारा लीफ का है, ठीक है। चलिए, तो लीफ के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट रूल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस और फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के भी रोल को पढ़ेंगे कि हमारे फूड प्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है ना। हम लोग अब इसमें इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या, ग्रीन प्लांट कैसे फूड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, कैसे फूड का प्रोडक्शन ग्रीन प्लांट में होता है, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओके, लेट्स बिगिन दिस, ठीक है। चलिए, आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कि प्लांट नीड 3 बेसिक थिंग टू लिव। जैसे आपको 3 चीजें चाहिए, आपको क्या चाहिए, पानी, आपको क्या चाहिए, भोजन, ठीक है ना, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना, ये 3 चीज है तो आप जिंदा रह जाओगे, ठीक है। वैसे प्लांट को भी 3 चीज चाहिए, क्या चाहिए, पानी, ठीक है, पानी चाहिए, पानी उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी नहीं दोगे तो प्लांट सूख जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज सनलाइट चाहिए, अगर आप प्लांट को घर में लगा देते हो, एकदम चारों तरफ से उसका लाइट बंद कर देते हो, ठीक है ना, कहीं से भी लाइट नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो वो भी वैसे भी कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, ठीक है, अगर लाइट नहीं आए, ठीक है, तो भी वैसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि प्लांट मर जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्लांट के लिए जितना इंपॉर्टेंट पानी है उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए क्या है, आपका सनलाइट भी है, और उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, गेट बंद कर। चलिए, तो प्लांट के लिए जितना इंपॉर्टेंट पानी है उतना ही इंपॉर्टेंट सनलाइट है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चीज प्लांट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये तीनों, सनलाइट, वाटर, अगर ये 3 चीज नहीं रहे तो प्लांट कभी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजों प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है क्या कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अभी तो पढ़े थे ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है ना। लेकिन देखिए उस प्रोसेस में कुछ नेसेसरी चीजें भी होती है, जैसे कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो वो खाना भी कैसे बनाएगा, है ना। तो देखो, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस इट्स फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिखोगे, वो वाला डिफिनेशन या ये वाला नहीं, ये वाला डिफिनेशन, यहां से यहां तक। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस is the process by which a plant produce its food using energy। प्लांट अपना फूड बनाता है, एक ऐसा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस सच अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ, भोजन के साथ साथ क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से उसको एनर्जी लेता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, एयर से। और वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल में जो हम लोग पानी डालते हैं वो पानी लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अब फोटोसिंथेसिस का अपने पास डिफिनेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, द वर्ड फोटोसिंथेसिस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू स्मॉलर वर्ड। इस फोटोसिंथेसिस को 2 छोटे छोटे वर्ड में आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना, फोटो और सिंथेसिस, ठीक है ना, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, देखो यहाँ फोटो, फोटो का मतलब, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, पुट टुगेदर, पुट टुगेदर, है ना। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि लाइट के साथ, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, उसके साथ जितने भी और चीजें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारी चीजों को एक साथ रख दो, पुटिंग टुगेदर, सबको एक साथ रखो, और फिर इन तरीके से क्या करो कि आप खाना बनाओ, अपना एनर्जी का प्रोडक्शन करवाओ, ठीक है ना, अपने भोजन का प्रोडक्शन करो, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं। आइए
इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ऑब्जर्व बाय द ग्रीन सबस्टांस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सन से लाइट एनर्जी होता है वो ग्रीन सबस्टांस के थ्रू क्या हो जाता है, ये ग्रीन सबस्टांस के थ्रू क्या हो जाता है कि एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा बताइए, पत्ता में जो ग्रीन सबस्टांस होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, उस ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ना, है ना। अभी तो बताए थे जब क्लोरोफिल बता रहे थे तो शुरुआत में कि क्लोरोफिल ही तो आपके लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ना। क्लोरोफिल ही तो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ना। मतलब कि इसमें क्या होगा कि लाइट एनर्जी, जो सन से लाइट एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी क्या करेगा, ये क्लोरोफिल उस चीज को क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। जो लिप्स में क्लोरोफिल है उसको ऑब्जर्व कर लेगा लाइट एनर्जी सन से जो निकल रहा है, ठीक है। और सन का जो लाइट है, लाइट को, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद क्या होगा, दिस एनर्जी, अब मान लेते हैं कि आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए ना। तो वैसे ही ये भी जो एनर्जी मिला, अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इस एनर्जी से क्या मिलता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब यही एनर्जी से क्या करता है, प्लांट अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है ना। इससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी मिलता है ना। इससे ग्लूकोज बनता है बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि सनलाइट का, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि सनलाइट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सनलाइट, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है ना। सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर तीनों एक साथ मिल जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है, क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये सारी चीजें हमें मौजूद हो जाती है, ठीक है ना, क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, अगर सनलाइट के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो हमें बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है ना। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें क्या देंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और उससे हमें क्या मिलेगा, उससे प्लांट्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उससे प्लांट्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। प्लांट्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और इसी एनर्जी से प्लांट क्या करेगा कि अपना सारा काम कंप्लीट करेगा, समझे। चलिए, उसके बाद क्या है कि क्लोरोफिल अब्सॉर्ब ग्रीन वेवलेंथ फ्रॉम द सन मेकिंग द प्लांट्स लुक ग्रीन। क्लोरोफिल क्या करता है कि सन के जो लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं ना। सन के लाइट में कितने रंग होते हैं, सन के लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो उन 7 कलर को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है, उन 7 कलर को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। और इस तरीके से ये क्या करता है कि प्लांट को एक ग्रीन कलर देता है, यानी कि प्लांट के जितने भी पत्ते होते हैं उन पत्ते को क्या करता है, ये एक ग्रीन कलर देता है, ठीक है। मतलब कि उसी क्लोरोफिल की वजह से कोई भी जो लीव्स होते हैं, ठीक है ना, कोई भी जो लीफ है उसी क्लोरोफिल की वजह से लीफ क्या है, ग्रीन कलर का, लीफ क्या है, ग्रीन कलर का, ठीक है। मतलब लीफ का ग्रीन कलर किसकी वजह से है, तो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पे दिखाया है कि लाइट एनर्जी आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, इधर से ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ठीक है ना। मतलब लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, पानी लिया जड़ से, देखो वाटर, CO2 एंड द सनलाइट कंबाइन इन द लीफ टू मेक शुगर, ठीक है ना। यानी कि क्या कर रहा है कि पानी, पानी, पानी कहाँ से मिला, जड़ से। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, वाटर, वाटर इज अब्सॉर्ब थ्रू द रूट्स, कैरिड थ्रू द स्टीम्स, ठीक है ना। पानी क्या होगा, रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब किया जाएगा, इस स्टीम के थ्रू पानी, इस स्टीम के थ्रू क्या होगा, पानी आपका, इस स्टीम के थ्रू पानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया गया, ऑब्जर्व कर लिया गया, पानी 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 पानी। ये इस स्टीम के थ्रू क्या करेगा, पानी ऊपर इस तरीके से पानी सिस्टम के थ्रू जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर पत्ती में जाएगा, ठीक है ना। फिर इस पत्ती में जाएगा, फिर इस पत्ती में जाएगा, है ना। ऐसे करते 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 सारे पत्तियों में जाएगा, है ना, सारे पत्तियों में जाएगा। और ये पत्ती में पानी एक बार ऐसे चला गया, एक बार ऐसे पानी पत्ती में चला गया, ठीक है। इस तरीके से सारे पत्ती में पानी चला गया ना पानी, ठीक है। प्लांट रूट रिप्लेस द वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करता है, पानी को रिप्लेस करता है, फिर नया पानी आता है, पुराना पानी उड़ जाता है, ठीक है। देखिए, तो CO2 इंटर्स थ्रू द एस्टोमाटा, एस्टोमाटा यहाँ पे जो टीनी ओपनिंग्स है उसको पानी तो मिल गया, लाइट एनर्जी उसमें ग्रीन, पहले से ही क्लोरोफिल मौजूद है तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, इधर से पानी मिल गया। अब एक चीज बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्टोमाटा, जो टीनी ओपनिंग्स था, छोटे छोटे पोर्स थे, उस स्टोमाटा के थ्रू क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस पत्ती में जाएगा। इस पत्ती में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया,
इसमें सनलाइट भी आ गया, इसमें पानी भी आ गया। अब ये पत्ती क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। पत्ती क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है ना। और ग्लूकोज बना करके क्या करेगा, इसमें से यहाँ पे ग्लूकोज या शुगर बनेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज या शुगर बनेगा और ये शुगर क्या करेगा, ये शुगर से या फिर ग्लूकोज से इसका क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। यही जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ना तो एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है, और प्लांट को एनर्जी मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करोगे कि देखिए ऐसे कंडीशन में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, देख रहा है ना, ये सारा चीज ले रहा है, ये सब चीज ले रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है। मतलब प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, ठीक है। इसलिए प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा, मतलब कि समझो कि प्लांट हमें क्या दे रहा, लाइफ दे रहा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा, लाइफ दे रहा है, समझे। चलिए ये सब चीज तो पड़ गया, ठीक है। उसके बाद आइए प्लांट में जो एक्सेस शुगर होता है ना, ठीक है, एक्सेस शुगर होता है वो स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि रूट के अंदर क्या होगा, स्टार्च के रूप में एक्सेस शुगर क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए प्लांट का रूट खाओगे ना, जैसे गाजर मूली ये सब खाने से काफी बेनिफिशियल होता है, फायदा मिलता है, ठीक है। चलो अब देखो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज यूनिक फॉर ग्रीन प्लांट। किसी भी ग्रीन प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस यूनिक होता है। कैसा प्रोसेस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही कर सकता है। यूनिक का मतलब होता है वो सिर्फ प्लांट ही कर सकता है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस हम और आप नहीं कर सकते। इंसान को कभी फोटोसिंथेसिस करते हुए देखे हो क्या, इंसान को देखे हो क्या कि खाना वाना खा ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे उसका एनर्जी बनते जा रहा, जिंदा रह रहा, नहीं ना, नहीं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस, इंसान फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही कर सकता है ना। तो दिस प्रोसेस सप्लाई फूड फॉर द प्लांट। इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट को फूड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है एंड ऑक्सीजन मिल जाता है, और उसको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है ना। और फॉर द अदर फॉर्म सप्लाई, ठीक है ना, प्लांट को क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है और दूसरे लोगों के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। अदर फॉर्म सप्लाई कर रहा है यानी कि प्लांट को तो उसके लिए भोजन मिल ही गया, लेकिन ऑक्सीजन फॉर अदर फॉर्म वाले, लेकिन बाकी जो लोग हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए, ठीक है ना, इन लोगों के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट हेल्प्स मेक द ऑक्सीजन वी आर ब्रीथिंग टुडे। सो ग्रीन प्लांट आर ऑफ्टन रेफर्ड एज अ ग्रीन लंग्स, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट से ही आज हमको जो भी ऑक्सीजन मिलता है वो ग्रीन प्लांट से ही ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए हम ग्रीन प्लांट को ग्रीन प्लांट ना बोल करके ग्रीन लंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्लांट हमारा लंग्स है, प्लांट हमारा लंग्स इसलिए है क्योंकि प्लांट है तभी हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी हम लंग्स के थ्रू सांस ले पा रहे हैं। अगर प्लांट नहीं रहे तो लंग्स होते हुए भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सारे ह्यूमन बींग मर जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस एक्टिविटी को छोड़ो, आई विल, ऐसा बात नहीं कि इस एक्टिविटी को नहीं पढ़ाऊंगा, इस एक्टिविटी को पढ़ाऊंगा पर अलग वीडियो बना करके इन दोनों एक्टिविटी को, दो एक्टिविटी होगा इस चैप्टर में, दोनों एक्टिविटी को एक अलग वीडियो बना करके उस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते, नीचे बढ़ते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है कि फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है, फूड और ऑक्सीजन मिलता है। देखो कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, है ना। फोटोसिंथेसिस फूड मिलता है, फूड और ऑक्सीजन मिलता है। फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, फूड और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। आइए सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऑक्सीजन तो सबके लिए होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो एनिमल्स के लिए होता है, ह्यूमंस के लिए मिलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है, खाना तो खुद यूज करता है, ठीक है। तो आइए फूड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। करा क्या कि सम ऑफ द ग्लूकोज इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो वहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ या शुगर का फॉर्मेशन होगा, उसमें से कुछ शुगर प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हम बढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, कुछ एनर्जी हम ग्रोथ में यूज कर लेते हैं, कुछ एनर्जी से बचता है तो अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट को तो कहीं घूमना फिरना है नहीं, है ना। तो प्लांट क्या करते हैं, कुछ जो एनर्जी होते हैं अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, कुछ जो एनर्जी होता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, उनका खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं घूमने उमने तो जाना नहीं होता है, तो उनके पास काफी ज्यादा एनर्जी बच भी जाता है, यानी कि काफी ज्यादा फूड बच भी जाता है। जितना भोजन बनाते हैं उतना टोटल भोजन
वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज नहीं करते। कुछ भोजन बच जाता है, और जो भोजन बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में लीव्स में क्या करते हैं, या रूट में क्या करते हैं, या फिर फ्रूट या फ्लावर या फिर सीड्स, कहीं भी, ठीक है ना। मतलब जो भोजन बच गया उसको कहीं भी, जैसे कि कहाँ कहाँ तो कर सकते हैं, कहीं भी, जैसे कि लीव्स हो गया, रूट हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया या सीड्स हो गया, इन तीन, इन सब में से कहीं भी क्या करते हैं, उस चीज को वो स्टेबल कर देते हैं, कहीं भी इस चीज को वो रख देते हैं। फॉर लेटर द यूज बाय द प्लांट, ठीक है ना, और बाद में फिर वो प्लांट के द्वारा यूज होता है। दीज फूड सोर्सेज फॉर द ह्यूमंस एंड सम एनिमल टू, ठीक है ना। ऐसा ही फूड सोर्सेस एनिमल और ह्यूमन के लिए भी होता है। एनिमल और ह्यूमन भी क्या करता है, कुछ फूड स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, और वही स्टोर्ड फूड फिर वो चलने फिरने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, फिर पढ़ने के लिए यूज करता है, ठीक है। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो क्या कर रहे हैं, फूड का यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी तो वीडियो बन पा रहा है। अगर फूड का नहीं यूटिलाइज करते तो वीडियो बन पाता क्या? भूखे रहते तो थोड़ी बना पाते वीडियो, है ना, नहीं ना बना पाते। आइए उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, सम ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स आर, कुछ फूड देखिए जो हम लोग प्लांट से पाते हैं, ठीक है, उसमें से क्या क्या है देखो। तो सबसे पहला है क्या, किसी फूड, कुछ कुछ फूड्स के हम लोग रूट्स खाते हैं, ठीक है ना। किसके किसके रूट्स खाते हैं भाई, तो देखिए कैरेट के, जैसे गाजर के रूट खाते हैं, ठीक है ना। गाजर के रूट खाते हैं, तो जो कैरेट्स के रूट खाते हैं तो उसके क्या होता है कि वो जो फूड स्टोर्ड होता है वो रूट में स्टोर्ड होता है। या फिर टर्निप हो गया, या फिर बीट हो गया, ठीक है ना, बीट हो गया या टर्निप हो गया, ठीक है ना। इन सब के रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। इन सब के रूट्स को खाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, फूड जो होता है ना रूट में स्टोर्ड होता है। इन सब के फूड जो होता है ना रूट में स्टोर्ड होता है, यहाँ पे स्टोर्ड होता है, ठीक है। इस चीज को आप खाइएगा तो आपको उससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। इस चीज को खाएंगे तो आपको उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो, उसके बाद क्या है कि ओनियन या फिर किसी कुछ कुछ पार्ट्स के हम लोग स्टीम्स भी खाते हैं, ठीक है ना। जैसे ओनियंस हो गए, ठीक है ना, जैसे ओनियन के स्टीम को खाते हैं। सैलरी हो गया, ठीक है ना, सैलरी को स्टीम्स को खाते हैं, ओनियंस के स्टीम को खाते हैं, ठीक है ना। या फिर कुछ कुछ पार्ट्स के लीव्स को भी खाते हैं, जैसे स्पाइनच, पालक हो गया, है ना, लीचस हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है। इन सब चीजों के क्या करते हैं हम लोग, लीव्स को खाते हैं, या फिर समझे ना, इन सब चीजों को क्या करते हैं, लीव्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे चीजें जिसके सीड्स को खा जाते हैं सीधा हम लोग, है ना। सीड्स को, जैसे मटर के सीड को खाते हैं, है ना, पीस हो गया, बीन्स हो गया, है ना, कॉर्न्स हो गया, मक्के का बाल, भुट्टा जिसको बोलते हो, है ना। ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, सीड्स खाते हैं। कुछ के फ्रूट्स खाते हैं भाई, है ना। फल, फल तो जानते ही हो किसको किसको, जैसे वाटरमेलन का फल हो गया, ये आपके टोमेटो हो गए, एप्पल हो गया, ठीक है ना। इन सब चीजों के फल को खाते हैं। कुछ के फूल को भी खाते हैं, जैसे कि कालीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, ब्रोकोली जो हरा हरा गोभी टाइप का दिखता है ना मार्केट में, तो ब्रोकोली हो गया, ठीक है। या फिर आपका कालीफ्लावर हो गया। इन सब के हम लोग क्या करते हैं कि फ्लावर्स को खाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है देखो, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट, और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज किया, किया ना। तो प्लांट जब ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, समझे ना, काफी बेनिफिशियल। दिस ऑक्सीजन इज व्हाट वी ब्रेथ टू स्टे लाइव। यही ऑक्सीजन होता है जिसको हम लोग ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें क्या होता है, एक जीवन मिलता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, चलिए प्लांट और एनिमल के इंटरडिपेंडेंस को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। कर रहा है क्या कि प्लांट और एनिमल कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल बहुत सारी चीजों को लेकर के एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को लेकर के एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को, जैसे कि देखिए हम अभी और कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर फूड, जैसे कि मान लो एक भोजन की बात करते हैं, ठीक है, कैसे सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स, करा एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, या फिर कोई एनिमल जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, तो कहाँ डिपेंड करेगा, प्लांट्स पे डिपेंड करेगा, या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेगा खाना खाने के लिए, है ना। मतलब एक प्लांट्स है, एक एनिमल है, तो एनिमल, एक शेर है तो किसको खाएगा भाई, दूसरे एनिमल को, हिरन को खाएगा। एक ह्यूमन बीइंग है, हम ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है ना। ओमनीवोरस होते हैं तो किसको खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, जानवर भी खा लेते हैं, है ना, मांस भी खाते हैं, घास फूस भी, मतलब कि हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों यूज करते हैं, है ना। तो ओमनिवोरस में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बताते हैं क्या, मतलब हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो देखिए एनिमल जो होता है ना कि दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे एक एनिमल जो है, ठीक है,
वो दोनों पे डिपेंड करेगा, या तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेगा या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करेगा, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है। एनिमल कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। अब देखो एनिमल कैसा कैसा क्या क्या खाना खाता है, उसके आधार पर एनिमल को कुछ भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। आइए हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो एनिमल बटे हुए हैं, कैसे कैसे एनिमल को 3 4 5 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं उन चीजों के बारे में। देखो कह रहा सबसे पहले हार्बीवोरस। हार्बीवोरस किसको बोलेंगे? हार्बीवोर्स उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाता हो, जैसे जो सिर्फ घास खाता हो, जैसे हिरन, क्या हार्बीवोरस है? सिर्फ घास खाती है। बकरी हार्बीवोरस सिर्फ घास खाती है ना, तो हार्बीवोरस उसको बोलेंगे जो सिर्फ, जैसे काऊ सिर्फ घास खाती है ना, तो उसको हार्बीवोरस बोलेंगे। मतलब जो सिर्फ घास खाए, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पार्ट को खाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्बीवोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्बीवोरस बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? कार्निवोरस किसको बोलेंगे? जो अदर एनिमल्स को खाए, ठीक है ना। मतलब कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाए, जो दूसरे एनिमल्स को खा जाए उसको कार्निवोरस बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ओमनीवोरस किसको बोलेंगे? जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाए। मतलब कि कार्निवोरस का मतलब हो गया कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा, ठीक है ना, अपने जीवन यापन करने के लिए, जैसे शेर हिरन को खाता अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया? कि दोनों खाएगा, ठीक है। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाएंगे, ठीक है। मतलब ओमनीवोरस में प्लांट भी खाता है, एनिमल भी खाता है, ठीक है। उसके बाद एस्केवेंजर्स, ठीक है ना। एस्केवेंजर्स का मतलब हो जाता है कि जो क्या करता है कि फीड ऑन डेड एनिमल, ठीक है ना, यानी कि जो जानवर मर गया है, ठीक है, वे जानवर को जो खाता है उसको हम लोग एस्केवेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एस्केवेंजर्स उसको खाएगा जो जिंदा नहीं है, जो मर चुका है, जिसका लाश वाश फेंक दिया जाता है। जैसे जानवर वानवर मर जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लाश पे जो जानवर को फेंक दिया जाता है, तो फेंकने के बाद जो उस पे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ पंछी भी होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग एस्केवेंजर्स बोलेंगे, ठीक है। डिकम्पोजर किसको बोलेंगे? ठीक है ना, डिकम्पोजर क्या करता है कि वही जो मरा हुआ है, ठीक है ना, जो डेड एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करेगा, उसको तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े टाइप के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। डिकम्पोजर जस्ट ब्रेक डाउन द डेड एनिमल, डेड एनिमल को क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है ना। और डिकम्पोजर क्या किया कि जैसे उस डेड एनिमल्स को तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा, द एलिमेंट द रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर पुट बैक इन द सॉइल एंड बिकम द फूड फॉर द प्लांट्स, ठीक है ना। ये जो चीज टूट गया, टूट करके क्या हो जाता है ना, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि किसी चीज को आप फेंक दो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कहीं पे चिड़िया ही मर जाती, या फिर कुत्ता अगल बगल में मर गया, या फिर मतलब देखते हो कि कोई कौवा मर गया अगल बगल में, और उसे हम लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं, या फिर बिल्ली मर गई तो उसको फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं, जहां पे मिट्टी में फेंकते हैं, आप कुछ दिनों बाद जाकर के देखिएगा कि वो छोटा छोटा पार्ट में टूट चुका है। डिकम्पोजर्स उसको क्या किए हैं? उसको छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ चुके हैं, और फिर उसके कुछ दिन बाद जाइएगा तो देखिएगा कि धीरे धीरे वो मिट्टी बनना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो यही चीज होता है कि डिकम्पोजर्स क्या करता है, जो डेड एनिमल्स होता है उसको तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना। और वो छोटा छोटा पार्टिकल फिर बाद में क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाता है, और इवन वो क्या हो जाता है कि एक खाद का रूप ले लेता है, ठीक है ना, एक फर्टिलाइजर बन जाता है, और फूड और प्लांट के लिए खाना बन करके तैयार हो जाता है। यानी कि जो दूसरे फूड्स होते हैं, जो दूसरे दूसरे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, वो प्लांट्स फिर से उस चीज का यूज करके अपना खाना बना लेते हैं, क्योंकि वो मिनरल्स के रूप में अब काम करता है उनके लिए, समझे। उसके बाद देखो आगे। अब है जैसे देखो सबका एग्जाम्पल दिया, जैसे एस्केवेंजर्स का भी एग्जाम्पल दिया है, लायन का भी एग्जाम्पल दिया, जो कि कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, ग्रास, ठीक है ना। जैसे देखिए फूड चेन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। फूड चेन का मतलब हो गया कि जैसे देखिए घास को हिरन खाया, ठीक है ना। फूड चेन का मतलब होता है कि सारा चीज ऐसे अल्टीमेटली चलते रहता है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को खाना, ठीक है, इसको फूड चेन बोलते हैं। जैसे देखिए ग्रास को प्लांट एक हो गया, ठीक है ना, तो प्लांट को कौन खाया? हिरन, जो कि एक हार्बीवोर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाता है, ठीक है ना, हार्बीवोर है, वो उसको खा गया। हिरन को फिर लायन खा गया, लायन को फिर लायन जैसी मर गया तो उसको वल्चर खा गया, है ना, मतलब कि एस्केवेंजर्स उसको खा गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन, मतलब कि एक मरेगा। अब देखो ये जो एस्केवेंजर्स मर गया, वो उसके पार्ट्स को छोड़ दिया वहीं पे, है ना। एस्केवेंजर्स मर गया, ये देखिए ग्रास है, ठीक है ना, ग्रास को हिरन खा गया, हिरन खा गया, हिरन को लायन खा गया, ठीक है। ये घास था, घास को हिरन खाया, हिरन को लायन खाया, लायन को वल्चर खा गया, मतलब लायन मर गया, लायन मारा गया, तो लायन को वल्चर खा गया। वल्चर खाने के बाद ये कुछ कुछ क्या किए कि पार्ट छोड़ दिए,
जमीन पर जो पार्ट जमीन पर छोड़ दिया, जो ये पोर्शन जमीन पर छोड़ दिया, ये पोर्शन डिकम्पोज करेगा और ये पोर्शन डिकम्पोज करके जैसे ये पोर्शन डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर इस पोर्शन को यूज कौन करेगा भाई, तो इस पोर्शन को फिर यूज करेगा प्लांट। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है क्या, प्लांट को हिरन खाया, यहां से ऐसे ऐसे फिर ये इसको ऐसे, तो ये एक लंबा सा चेन बनते जा रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। जैसे वाटर साइकिल पढ़ रहे थे ना, इसको हम लोग ऐसे ही होता है हमारा फूड चेन या फिर फूड साइकिल इसको बोल सकते हो। ठीक है, कि ये प्लांट को, ठीक है, प्लांट को इनडायरेक्टली डिकम्पोजर्स खाए, डिकम्पोजर से फिर प्लांट को मिल गया वो चीज। ठीक है, तो ये चीज ऐसे होता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, फूड के बाद पॉलिनेशन के लिए हम लोग, पॉलिनेशन क्या होता है, देखो देखो कह रहा है क्या कि प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी कि प्लांट कैसे एनिमल पर डिपेंड करता है, यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहला चीज तो फूड के लिए, ठीक है, दूसरा चीज तो था फॉर पॉलिनेशन, प्लांट जो है मतलब एनिमल पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्लांट जो एनिमल पे डिपेंड करता है पॉलिनेशन के लिए भी। ठीक है, मतलब प्लांट एनिमल पे पॉलिनेशन के लिए कैसे डिपेंड करता है, देखिए। ठीक है, देखो पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। देखिए क्या होता है कि जैसे फूल है तो फूल में पोलन ग्रेन्स आया, ठीक है, वो पोलन ग्रेन जब एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर होगा तभी तो जाकर के रिप्रोडक्शन हो पाएगा, है ना, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो उस फूल से एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट में जाएगा पोलेंस। ठीक है, तभी तो जाकर के क्या होगा कि रिप्रोडक्शन होगा, तो फिर नया प्लांट आएगा वैसा, है ना। तो इस पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जैसे कि बी वगैरह होगा, कुछ पंछी वगैरह जो कि क्या करेंगे, उस पर बैठेंगे, उनके पैर में चिपकेगा, फिर दूसरा फ्लावर पे बैठेंगे, वहां से क्या होगा, इसके मेल पार्ट से वो जो पॉलेंस होगा वो दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो कह रहा है क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, ये पोलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करने के लिए भी पॉलिनेशन का यूज किया जाता है, और पॉलिनेटिंग एनिमल्स होते हैं ये सब। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स जो कि पॉलिनेट करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज की जरूरत पड़ता है प्लांट को। ठीक है, देखो बताते हैं क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स जो होता है ना, पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स रहेगा ना, ये पोलन ग्रेन्स जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाता है ना, प्लांट फ्लावर के, तभी जाकर के क्या होता है कि एक दूसरे प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, तभी जाकर के वहां पे फ्रूट्स बनेगा, सीड्स बनेगा, फिर वो दूसरे प्लांट्स का आपका क्या हो जाएगा कि उस सीड से फिर दूसरा प्लांट आएगा। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट। पॉलिनेशन क्या करता है, पॉलिनेशन से हमें क्या फायदा है, नया प्लांट आता है, पॉलिनेशन नए प्लांट्स को ग्रोथ करवाने में, रिप्रोड्यूस करवाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कुछ पॉलिनेटिंग मैटर्स जो है, देखते कौन कौन है, जैसे बीज, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाते रहती है, तो मधुमक्खी क्या, एक पॉलिनेटिंग, आप इसको कह सकते हो पॉलिनेटर्स कह सकते हो, पॉलिनेटर बीज हो जाती है। बटरफ्लाइज पॉलिनेटर्स हो सकता है, क्यों बटरफ्लाइज पॉलिनेटर्स हो सकता है, क्योंकि बटरफ्लाई भी क्या करता है, ये बटरफ्लाई भी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते रहता है। वैस्प भी हो सकता है पॉलिनेशन, क्योंकि ये भी एक फूल से दूसरे फूल पर जाते रहते हैं। ठीक है ना, देखो अब कर दे विजिट फ्लावर टू गेट द नेक्टर, वो फ्लावर पे इसलिए जाते हैं ताकि उनको वहां से नेक्टर मिल जाए। ठीक है, और नेक्टर मिल जाए, और नेक्टर को क्या कर दे, वो यूज कर पाए किस चीज के लिए, वो अपना, जैसे मधुमक्खी क्या करेगी, नेक्टर लेगी और उससे अपना क्या करेगी, वो अपना जो छाता में होता है ना, उस तरीके से आपका वो हनी बना पाए। ठीक है, इस चीज के लिए जाते रहती है वहां पे। देखिए मतलब कि वो उनका फूड होता है, इस चीज विच इज फूड फॉर देम। ठीक है ना, मतलब कि क्या होता है कि जो नेक्टर होता है उनके लिए खाना होता है, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है ना, वही चीज वो खाती हैं। प्लांट अट्रैक्ट पॉलिनेशन थ्रू, ठीक है, प्लांट किसके थ्रू पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कोई भी फूल है तो उस पे पॉलिनेटर्स क्यों आएंगे, तो सबसे पहला चीज देखिए, हर फूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि सबसे पहला चीज उसका नेक्टर अगर स्वीट हो, अगर स्वीट नेक्टर्स हो तो वहां पे क्या हो जाएंगे, अगर नेक्टर स्वीट हो, काफी मीठा हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि पॉलिनेटर्स वहां पे आएंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अगर उस फूल का काफी अच्छा स्मेल होगा, काफी अच्छा स्मेल होगा, तो वहां पे मधुमक्खी वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह, तितली वगैरह देखेगा, भौरा वगैरह उसके बगल में क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो अच्छा फ्रेग्रेंस है, अगर स्वीट नेक्टर है और फ्लावर काफी अच्छा सुंदर कलरफुल है, ठीक है, तो वहां पे नेक्टर्स जाएंगे, चाहे वो लाल, ब्लू, पीला, नीला, हरा, किसी भी कलर का हो, वहां पे अगर कलरफुल फ्लावर है तो नेक्टर्स को काफी अट्रैक्ट करता है वो। ठीक है ना, मतलब पॉलिनेटर्स को काफी वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं क्या हो जाता है,
और किस चीज के लिए एक दूसरे पे प्लांट और एनिमल डिपेंडेंट है, तो और किस चीज के लिए डिपेंडेंट है, तो सीड डिस्पर्सल के लिए भी डिपेंडेंट है। देखिए सीड डिस्पर्सल के लिए कैसे डिपेंडेंट है, तो देखो कह रहा है क्या कि प्लांट नीड टू हैव देयर सीड्स स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। ठीक है, प्लांट का अगर सीड वाइड एरिया में स्प्रेड होगा ना, तभी तो जाकर के बहुत सारे प्लांट उसके अगल बगल में जमेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक प्लांट है, उसका सीड जितना अगल बगल में फैलेगा उतना ही प्लांट्स वैसा वैसा फैलेगा। ठीक है, तो प्लांट को अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्लांट को अपने जैसे बहुत सारे प्लांट्स को बनाने के लिए उसको क्या करना होता है कि अपने सीड्स को स्प्रेड करवाना होता है, अपने सीड को जो बीज होता है उसको एक वाइड एरिया में घुमाना होता है। ठीक है ना, ये चीज होता है। तो इफ ऑल सीड्स फॉल इनटू द वन एरिया, अब क्या होता है कि अगर मान लो कि एक ही जगह पे सारा सीड गिर गया, प्लांट का पूरा सीड एक ही जगह पे अगर गिर गया, तो सारे के सारे प्लांट्स एक ही जगह पे आ जाएंगे, उसमें से 2 प्लांट 3 प्लांट्स ग्रो करेगा, बाकी सारे प्लांट मर जाएंगे। जमीन से एक बार में कितने प्लांट न्यूट्रिएंट खींच पाएंगे, नहीं ना। तो कितना प्लांट आप पानी दोगे, तो वहां पे 50 प्लांट है, तो कौन प्लांट उस पानी को यूज करेगा, कोई एक ही प्लांट 2 प्लांट पानी को यूज कर पाएगा ना। तो वैसे कंडीशन में 40 माने कि 50 बीज अगर वहां पे गिर गया, तो 40 बीज आपका खत्म हो जाता है, मात्र 10 प्लांट ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो प्लांट्स के जो सीड होंगे उसको वाइड एरिया में क्या किया जाएगा, वो चाहता है प्लांट की वाइड एरिया में क्या हो जाए कि फैल जाए, तभी तो पूरे चारों तरफ पूरा एक ही तरह के प्लांट आ जाएंगे, है ना। इफ ऑल द सीड्स फॉल इनटू द वन एरिया, द प्लांट्स विल ग्रो विल नॉट हैव द इनफ वाटर। अगर एक ही प्लांट पूरे एरिया में आ गया तो उसको इनफ पानी भी तक नहीं मिलेगा, सॉइल तक नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, सारे के सारे प्लांट्स बाद में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। जब डिस्टेंस पर एक प्लांट यहाँ, दूसरा प्लांट कुछ दूर पर, तीसरा प्लांट कुछ दूर पर, ऐसे अगर सीड गिरे, इस तरीके से अगर सीड गिरे, तो फिर काफी अच्छा से ग्रो कर पाएंगे, सारे के सारे प्लांट्स काफी अच्छा से ग्रो करेंगे, सारे के सारे प्लांट्स में काफी अच्छा से आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, है ना। एनिमल ईट्स फ्रूट। ठीक है, अब देखिए कैसे सीड डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो देखो कि एनिमल से कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आइए देखते हैं। देखो एनिमल ईट फ्रूट्स, आइए इसमें क्या कह रहा है कि एनिमल तो फ्रूट्स खाते हैं, एनिमल फल खाते हैं, है ना। एट टाइम्स सीड गेट्स स्टक इनटू देयर फर, दे आर कैरिड अवे एंड डिस्पर्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि एनिमल तो खाना खाया, ठीक है, एनिमल क्या किया कि फूड खाया, ठीक है, और अगर क्या होता है कि एनिमल जो देखिए जो फ्रूट्स खाया, वो फ्रूट एनिमल के पेट में चला गया। ठीक है, वो पेट में कुछ दूर तक लेकर के गया, ठीक है, कुछ दूर तक लेकर के गया, कहीं पे जाकर के वो क्या किया कि पेट में से उस फ्रूट्स को निकाला, यानी कि अगर लैट्रिन वगैरह किया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो सीड वहां से निकल जाएगा, गिर जाएगा। चलो, या फिर ऐसे नहीं, चलो मान लेते कोई एनिमल्स हैं, वो क्या कर रहा है कि जा रहा है, तो उस कुछ सीड्स जो होते हैं ना, स्टिकी सीड्स होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपकने वाला होता है। तो एनिमल में भैंस वैंस के बाल में क्या हो गया कि वो सीड चिपक गया, है ना, चिपक गया, कुछ दूर गया, वहां पे बैठा, वहां पे वो सीड गिर गया, तो सीड, इसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं कि सीड एक जगह से गया, चिपका, दूसरी जगह पे चला गया। अब वहां पे सीड गिरा, भैंस तो वहां से चला जाएगा, भैंस तो वहां से चला जाएगा, पर सीड तो वहीं पे रह गया ना, सीड वहीं पे रह गया, तो वहां तो एक नया प्लांट जम जाएगा ना, है ना, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो द न्यू प्लांट। ठीक है ना, ये क्या करता है कि एक जगह नहीं, बहुत सारे जगह पे नए नए बहुत सारे प्लांट्स आ जाए, इस चीज में वो मदद करता है। ठीक है ना, कि एक साथ एक ही एरिया में नहीं, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पे कुछ दूरी पर क्या हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। सो व्हाइल एनिमल गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, दे इन टर्न, तो एनिमल जैसे कि प्लांट से फूड पाते हैं, एनिमल जैसे कि प्लांट से फूड पाते हैं, तो उसके बदले क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं, सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। सीड जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां पे नया प्लांट जनता है, फिर वो नया प्लांट बड़ा होगा, उसको फिर एनिमल खा जाएगा, फिर वहां से दूसरी जगह पे प्लांट को, तो क्या करता है ना कि एनिमल प्लांट को खाता तो है ही, पर प्लांट को मदद भी करता है कि नए नए अलग अलग जगहों पे नए नए और प्लांट ग्रो करवाने में भी मदद करता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एनिमल और प्लांट दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर एनिमल नहीं रहेगा, तो सारा का सारा सीड एक ही जगह पे गिर जाएगा, और एक जगह पे गिर जाएगा तो बहुत ज्यादा पेड़ नहीं आएंगे, है ना, बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं आएंगे, है ना। लेकिन अगर एनिमल है, तो क्या होगा कि वो अलग अलग जगहों पर उनके मतलब के पीठ वेट से चिपक, उनके फर वर से, उनके बाल बाल से चिपक करके
अलग अलग जगहों पर गिरेगा और अलग अलग जगहों पर गिरेगा जो आपका मतलब कि जो सीड्स का पार्ट्स है, तो अलग अलग जगह पे प्लांट होंगे, तो फिर क्या होगा कि प्लांट के ग्रो में भी मदद कर रहा है और एनिमल भी क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रो में मदद कर रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स जम जाए, ठीक है। और मतलब प्लांट भी एनिमल को मदद कर रहा है, क्योंकि प्लांट को ही एनिमल खा रहा, तभी तो वो जिंदा है ना। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। इस चैप्टर में अब कुछ नहीं है, कुछ समरी है, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। समरी में क्या करा, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस मेक देयर ओन फूड, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन लीव्स में जो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक और डिफिनेशन दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, एनर्जी फ्रॉम द सन, सनलाइट चाहिए, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एयर चाहिए और वाटर चाहिए सॉइल से, ठीक है। उसके बाद कह रहा फोटोसिंथेसिस यूनिक सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट में, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑक्सीजन दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सारे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर दे दूंगा, ठीक है। कुछ ग्लोसरी है, आज का होमवर्क यही रहता है कि आपको एक ग्लोसरी याद करना है, ठीक है ना। आज का होमवर्क क्या रहता है कि आपको ये ग्लोसरी याद करना है, ठीक है ना। अगर ये ग्लोसरी आप याद करके हमको सुना देते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो ये ग्लोसरी याद करके सुना दोगे, तो जो नेक्स्ट टाइम होगा आपको, जो अगले दिन का होमवर्क होगा, वो अगले दिन का होमवर्क आपको दिया जाएगा। आज डेट कितना है बाबू, देखो आज जो डेट है वो वेडनेसडे 1 अप्रैल है ना। अच्छा आज 1 अप्रैल है, चलिए। तो आज का आपका होमवर्क यही रहा, मतलब कि आज का आपका होमवर्क रहा, 1 तारीख का आपका जो होमवर्क रहा, 1 आपका 4 का जो होमवर्क रहा, आपका होमवर्क रहा यही चीज कि आपको ये ग्लोसरी याद कर लेना है, ग्लोसरी याद करना, ठीक है ना। ग्लोसरी आप हमको याद करके सुनाइएगा, फिर आपको नीचे का क्वेश्चन सर आपके व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके भेजेंगे। इन सारे क्वेश्चन सर को आपको क्या होगा, करना होगा, बनाना होगा, और बना करके आप हमको भेजिएगा, मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही चेक कर दूंगा। और ठीक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी देख लेते हैं कौन सा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वाटर वेयर प्लांट्स लिव, या फिर एडेप्टेशन, यानी कि प्लांट कहाँ कहाँ पे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन आप दबाते हो, तो जैसे ही नया वीडियो, यानी कि जैसे ही सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर का वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे ना, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि अश्विनी सर हैज अपलोडेड द न्यू वीडियो फॉर चैप्टर 2, और जैसे आप तक पहुंच जाएगा तो आप उस चीज को आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 21 दिन का चैलेंज है, 21 दिन में हम लोग कम से कम तो 7 चैप्टर साइंस का और 7 से 8 चैप्टर मैथ का कंप्लीट करना अपने को, ठीक है ना। इस चैलेंज से ना तो आपको पीछे हटना है, ना तो हमको पीछे हटना है, ठीक है। हम सब मिलकर के एक ये जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को सफल बनाएंगे, और इस लॉकडाउन में हम सब मिलकर के अपने सहपाठियों से पीछे नहीं होंगे, अपने सहपाठियों से आगे निकल जाएंगे। किस चीज का हेल्प लेकर के, तो इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल का मदद लेकर के। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हुर्रे।